नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रश्न 5वां ई समझाया, यानी निबंध लेखन मैंने आपको समझाया, जो था 7 अंकों के लिए। इसी प्रश्न 5वां अ आज मैं आपको समझाने वाली हूं, और वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है बच्चों, वह है 5 अंकों के लिए। तुम्हारी प्रश्न पत्र में 5 अंकों के लिए पत्र लेखन दिया जाता है, और पत्र 2 प्रकार के रहते हैं, और उन्हीं में से कौन सा भी एक तुम्हें तुम्हारी उत्तर पत्रिका में लिखना पड़ता है। तो पत्र के द्वारा हम हमारी यानी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को यह बात हम हमारे लिखित रूप में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल यह पत्र लिखने का जमाना नहीं रहा। पत्र भेजने के लिए आजकल ऐसी बहुत सारी गति वाली उपकरणों का, साधनों का आज हम तेजी से प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले ऐसी हालत थी कि हम पत्र लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते थे, लेकिन आज हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार पत्र लिखने की आवश्यकता आजकल कम होती चली जा रही है, लेकिन आज अपने खास व्यक्तियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखना आवश्यक है, और उसके लिए हम पत्र लेखन की जरूरत आवश्यक मानते हैं। पत्र लिखते समय कुछ जानकारियां हमें याद आनी चाहिए। तो पत्र लिखते समय, पत्र लेखन बच्चों एक कला है, और पत्र लेखन करते समय अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम ईमेल द्वारा पत्र भेजते हैं, और यही नमूना पत्र का आज तुम्हारे लिए इस पाठ्यक्रम में दिया गया है, जो कि हम लिफाफा न लिखते हुए ईमेल आईडी इस पत्र द्वारा भेज सकते हैं। यानी ईमेल आईडी होना आवश्यक माना गया है। और पहले हम पत्र लिखते थे, हमारे राइट साइड को यानी दाहिने बाजू को हम हमारा पता लिखते थे। तो आज यह बदल गया है। जो भी कुछ लिखना है हमारी दाहिनी ओर यानी मार्जिन के साइड को हम सब लिखते चले जाएंगे। यानी पत्र लेखन का नमूना बदल चुका है, और उसी अनुसार हमें पत्र लेखन करना है। तो बच्चों, पत्र लेखन के 2 प्रकार मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। पत्र लेखन का पहला प्रकार, 2 प्रकार जो है, उसमें पहला प्रकार जो है औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्रों में बच्चों हम हमारी समस्याएं, परेशानियां और कुछ शिकायतें लिखते हैं। इसे हम औपचारिक पत्र कहेंगे। यानी हम किसी कार्यालय को हमारी समस्या, हमारी परेशानी, हमारी कुछ शिकायतें लिख सकते हैं। इसे हम औपचारिक पत्र कहेंगे। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र में हम बधाई, कुछ किसी को सलाह देनी है, कुछ सूचनाएं करनी है, किसी का हमारे द्वारा किसी को कुछ वर्णन लिखना है, नहीं तो छोटे बच्चों को कुछ सलाह देनी है, समझाना है, यानी उसकी तैयारी करने हेतु कुछ उन्हें आमंत्रित करना है, यानी उसे कुछ बधाई देनी, यह सब हम अनौपचारिक पत्र लेखन में करते हैं। तो इन दोनों प्रकारों को तुम्हें आज समझना है। तो
हम जब पत्र लेखन करते हैं तो पत्र लेखन या प्रश्न तुम्हारे प्रश्न पत्र में आता है। दोनों प्रकार के यानी औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र तुम्हें दिए जाते हैं और दोनों में से एक पत्र का लेखन तुम्हें करना आवश्यक होता है। तो पत्र लेखन करते समय औपचारिक पत्र में क्या होना है, क्या लिखना है, किस प्रकार यह पत्र हम लिखते हैं। तो सर्वप्रथम पत्र पाने वाले का पद किस प्रकार है, छोटा है या बड़ा है, यानी वो उसका स्थान क्या है, वो कौन से पोजीशन में है, उसके द्वारा हमें लिखना चाहिए। फिर उसमें विषय या संदर्भ का लेखन होना जरूरी है और उसे प्रकट करने के लिए उसके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं तो उसके लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊंगी, महोदय, महोदया, ऐसे शब्द हम लिखते हैं। संबोधन वहां करना चाहिए और उसके बाद हम पत्र के विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करते हैं, यानी वह पत्र किस प्रकार का है, इस पत्र में हमें क्या लिखना है, उस विषय का विश्लेषण इस परिच्छेद में हमें करने वाले हैं। यानी वहां हमें जो कुछ लिखना है इस विषय विवेचन में हम लिखेंगे और फिर अंत में पत्र को समाप्त किया जाता है और नीचे बाजू में बाई तरफ तुम्हें तुम्हारे यह पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, जो पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पता और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा ईमेल आईडी लिखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि यह पत्र का नमूना ही अब बदल चुका है। तुम अगर ईमेल आईडी नहीं लिखोगे तुम्हारा आधा मार्क गवाओगे, यानी आधा मार्क तुम्हारा जा सकता है। तो बच्चों, यह अंक किस प्रकार दिए जाते हैं, तो पहला मैंने समझाया कि इनमें विषय विवेचन, दिनांक, संबोधन, विषय विवेचन, संदर्भ, अभिवादन, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, ये सब तुम्हें लिखना है। लेकिन यह लिखते समय बहुत सारी बातों का ध्यान भी हमें करना है। तो इस प्रकार मैंने समझाया कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय क्या करना है, तो व्यक्ति के रिश्ते, आयु के अनुसार तथा अभिवादन लिखना चाहिए। यानी वह व्यक्ति किस प्रकार का है, बड़ा है या छोटा है, उसके अनुसार उन्हें अभिवादन करना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का पत्र जो पाने वाला है उसका कुशल क्षेम हमें पूछना है। उदाहरण, यानी तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, यानी यह पूछताछ थोड़ी 1-2 लाइनों में आनी चाहिए। और अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं रहती, जैसे कि औपचारिक पत्र में हम विषय लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में यह विषय लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखिए। और अपने उद्देश्य के अनुसार स्नेह यानी प्रभावी शब्दों में यह पत्र तुम्हें लिखना है। पत्र समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर, फिर से मैं समझाऊंगी कि बाईं ओर तुम्हारा हस्ताक्षर, तुम्हारा पता और फिर से तुम्हारा ईमेल आईडी तुम्हें जरूर लिखना है। तो यह हो गया अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक इन पत्र लेखनों के बारे में। तो बच्चों, यह लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए कि यह तुम्हारे लिए 5 अंकों के लिए दिया जाता है। तो 5 अंकों का विश्लेषण किस प्रकार होता है, तुम जब पेपर लिखते हो उस समय वह परीक्षक, एग्जामिनर तुम्हारा पेपर किस पॉइंट से चेक करता है, वो पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखने के लिए मैं आपको पॉइंट्स भी समझाने वाली हूँ। यानी 5 अंक परीक्षक किस प्रकार तुम्हें दे देते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट जो है वह रहता है दिनांक, यानी दिनांक लिखना आवश्यक है और वही तुम भूलते हो, वह भूलना नहीं। दिनांक, संबोधन, यानी जैसे तुम पत्र लिखोगे वह मैं तुम्हें समझाऊंगी। संबोधन तथा तुम्हारा
ईमेल आईडी। यह तुम्हें लिखना है और यह दिया जाएगा 1 अंक के लिए। इसके लिए 1 अंक, यानी तुम जैसे ही पत्र शुरू करते हैं सर्वप्रथम दाई बाजू तुम्हें यह पत्र लिखना है और उस समय दिनांक आवश्यक है, संबोधन तथा ईमेल आईडी तुम्हें लिखना है। यह है 1 अंक के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वह है विषय, जो कि औपचारिक पत्र में आता है, अनौपचारिक में आता नहीं। विषय, संदर्भ, विषय या संदर्भ या संबोधन या अभिवादन, यानी महोदय, प्रति, सेवा में, ये शब्द जो आते हैं वह रहता है 1 अंक के लिए। यानी देखो तुम्हारे पॉइंट्स तुम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। यह अगर तुम भूल गए तो आधा अंक तुम्हारा जा ही सकता है, इसलिए तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए। तीसरा जो पॉइंट रहता है उसमें वह रहता है विषय विवेचन, यानी तुम जो जानकारी उस पत्र के बारे में लिखने चले जाते हैं वह तीसरा पॉइंट रहता है और बच्चों उसके लिए रहते हैं 2 अंक, यानी ज्यादा अंक विषय विवेचन के लिए रहता है। तो यह 2 अंक जब तुम प्राप्त करोगे तो तुम्हारा पत्र लेखन ठीक से है समझा जाता है। यानी यह पत्र लिखते समय विषय विवेचन ठीक से करना आवश्यक है। और चौथा पॉइंट जो है वह है प्रेषक, यानी जो पत्र लिखता है उसका हस्ताक्षर, उसका पता और उसका ईमेल आईडी, यह भूलना नहीं। इसके लिए है 1 अंक। तो बच्चों देखो 1 1 2 1 इस प्रकार यह 5 अंक तुम्हें बांटे जाते हैं पत्र लेखन के लिए। तो पत्र लेखन करते समय इन 4 मुद्दों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। औपचारिक पत्रों में विषय लिखना है। फिर से मैं समझाती, औपचारिक पत्र में क्या आता है? औपचारिक पत्र में तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी शिकायतें, इस प्रकार के पत्र आते। उदाहरण के लिए मैं एक पत्र आपको दिखाऊंगी, लेकिन पत्र जब तुम लिखते हो तो विषय की ओर ध्यान देना जरूरी है। वहां प्रश्न आता है, सिर्फ प्रश्न ही लिखा जाता है, वहां नहीं समझाया जाता कि पत्र लेखन औपचारिक है या अनौपचारिक। नहीं बच्चों, तुम्हें पत्र का विषय पढ़कर ही उस पत्र को तुम्हें समझना आवश्यक है। अनौपचारिक पत्र जो है वह बधाई पत्र हो सकता है, यानी किसी को अच्छे अंक प्राप्त हुए तो उसके लिए बधाई पत्र देते हैं, यानी परीक्षा में प्रथम क्रमांक आया, बधाई देना है, यह पत्र हो सकता है अनौपचारिक। दूसरा उदाहरण मैं देती कि तुम्हारे अपने जीवन में स्वप्न, इसका वर्णन करना है, किसी को समझाना है, बताना है, तो यह वर्णन तुम अनौपचारिक में लिख सकते हैं। तीसरा उदाहरण मैं दे दूंगी कि तुम्हारे छोटे भाई को कुछ सलाह तुम्हें देनी है, यानी इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे अनौपचारिक पत्र लेखन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार यह 5 अंकों का विभाजन किस प्रकार है मैंने आपको समझाया है। पत्र के 2 प्रकार मैंने आपको समझाए, तो पत्र का एक नमूना भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो गौर से देखिए और ध्यान देकर इस पत्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए यह पत्र मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। तो बच्चों, यह पत्र लेखन का नमूना यानी औपचारिक पत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। आप देख सकते हो, A92 दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की
अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश को पुणे को पत्र लिखता है, यानी जिलाधीश महोदय को पुणे को पत्र लिखता है। तो यह विषय हमें दिया है, विषय है पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, यानी हमें जिलाधीश को पत्र लिखना है, यानी यह कार्यालयीन पत्र है। और इस प्रकार पत्र किस प्रकार स्टार्ट किया है, देखो मैंने पहले कहा कि दिनांक तुम्हें लिखनी है, तो ऊपर सर्वप्रथम लाइन में दाई बाजू में दिनांक लिखी गई, यानी तुम्हारे नोटबुक की जो लाइन रहती है, रेड लाइन मार्जिन जो है, वहां तुम्हें पहली लाइन में सर्वप्रथम दिनांक लिखनी है। उसके बाद तुम्हें संबोधन लिखना है, तो संबोधन यहाँ दिया है सेवा में। उसके बाद उसके प्राप्तकर्ता का अहोदय, यानी जो जिसे हमें पत्र लिखना है उनका नाम तुम्हें लिखना है कि हम किस से पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ विषय में दिया है जिलाधीश महोदय और उनका पता दिया है। इस प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है विषय। विषय दिया है पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। और उसके बाद तीसरा मुद्दा आता है विषय विवेचन, यानी अभिवादन करने के बाद हमें विषय का विवेचन करना है। तो विषय विवेचन मैं पढ़कर सुनाती हूँ। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे, उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दे। और उसके बाद पत्र समाप्त करते समय धन्यवाद सहित, और उसके नीचे आया है प्रार्थी, और तुम पत्र लिख रहे इसलिए वहां जो नाम दिया जाता है उसे लिखना है, यानी तुम्हारा पता, पत्र में जो पत्र लिखता है उसका पता, नाम और उसके बाद उसका ईमेल आईडी जो कि तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस प्रकार तुम्हारा पत्र लेखन होना आवश्यक है। पहले जैसे लिफाफा तुम्हें ड्रॉ करना नहीं है बच्चों, ध्यान में रखिए। तो इसी प्रकार का जो नमूना मैंने दिखाया उसी प्रकार से तुम्हें यह पत्र लेखन करना आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पत्र नमूना मैंने जो दिखाया उसी तरह तुम्हें अपनी निबंध की बुक में पत्रों का लेखन करना है। जो पत्र लेखन आपको मैंने समझाया है वह इन 4 मुद्दों के आधार पर दिया है, जो कि 5 अंकों के लिए है। और यही इसी तरह तुम्हारा पेपर भी चेक किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन करते समय इन मुद्दों की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर यहाँ तुम्हारा ईमेल आईडी नहीं आया तो तुम्हारा आधा अंक कट हो जाता है, दिया नहीं जाता। अगर तुम दिनांक लिखना भूल गए तो वह मार्क तुम्हारा जाता है बच्चों। विषय नहीं लिखा, तुम्हारा 1 अंक जाता है। तुम सेवा में या प्रति ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे तो तुम्हारा आधा अंक जाता है। यानी इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो इस प्रकार पत्र लिखने के लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी कृति पत्रिका पन्ना क्रमांक जो है 202 से लेकर 206 तक यह पत्र लेखन यानी औपचारिक पत्र के 3 नमूने और अनौपचारिक पत्र के 3 नमूनों का लेखन तुम्हारी कृति पत्रिका में दिया गया है। तो बच्चों, कृति पत्रिका पन्ना क्रमांक
202 से लेकर 206 तक जो पत्रों के नमूनों का लेखन दिया गया है वह तुम्हें तुम्हारी निबंध बुक में लिखना है। तो इस प्रकार यह पत्र का नमूना मैंने आपको समझाया है। पत्र लेखन यह विषय मैंने आपको समझाया है और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन की ओर ध्यान देना आवश्यक है और तुम्हारी निबंध की बुक में तुम्हें यह प्रश्न लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार पत्र लेखन की ओर ध्यान देना और पत्रों का लेखन जरूर करना। धन्यवाद।